everyone, welcome to SST Edupedia. I am Anushka Sharma from SST College of Arts and Commerce. I am going to teach you economics of 11th Commerce. So in our last video lecture, we have done with our syllabus part, right? आपके economics के syllabus को हमने देख लिया था. Now today we are going to start our chapter number 1, that is basic concepts in economics. Okay? So let us begin with the introduction part. Now science basically दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नेचुरल साइंस एंड अनदर वन इज सोशल साइंस. नेचुरल साइंस क्या होता है जो आपने स्कूल लेवल पे किया है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, राइट? ये सब क्या थे? नेचुरल साइंस के पार्ट थे. अब ये जो नेचुरल साइंस जो होता है, इनके जो लॉज होते हैं दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. इसका मतलब क्या? इनके जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं नेचुरल साइंस के, उसको पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है. नोबडी इज गोइंग टू डिनाई दैट. ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल H2O. अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट वाटर. ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हमको वाटर मिलता है. नोबडी इज गोइंग टू डिनाई दिस. लाइक सो द लॉज आर व्हाट? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. ओके, एंड इवन इन लॉज की जो वैलिडिटी है, देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी ऑल्सो. मतलब क्या? इन केस अगर हमको लगता है कोई अगर इन केस डिनाई करता है या इफ समवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देन दे कैन व्हाट? दे कैन टेस्ट दैट इन दी लेबोरेटरी ऑल्सो. ठीक है. सो नेचुरल साइंस का क्या होता है? इनके दो पॉइंट्स. फर्स्ट वन, देयर लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड अनदर वन इज देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी. दूसरा होता है हमारा सोशल साइंस. नाउ ये सोशल साइंस जो होता है, इट स्टडीज व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर. मतलब हम इंसानों का ह्यूमन बिहेवियर, राइट? हम इंसानों का बिहेवियर को वो स्टडी करता है. नाउ ह्यूमन बिहेवियर क्या है? टोटली अनप्रेडिक्टेबल. नोबडी इज लाइक सिमिलर, कोई नहीं है. ऑल आर डिफरेंट, राइट? हर एक ह्यूमन का बिहेवियर टोटली अलग रहेगा. तो इस वजह से जो सोशल साइंस है, ना तो उसकी हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं और ना ही उसके कोई भी लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. एक पर्टिकुलर पर्सन किस तरह बिहेव करेगा, सेम सिचुएशन में दूसरा पर्सन दूसरी तरह बिहेव करेगा, राइट? सो ह्यूमन बिहेवियर टोटली अनप्रेडिक्टेबल है. उनके लॉज कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही उसको हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं. नाउ जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या है? सोशल साइंस का ही पार्ट है, राइट? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वी हैव डन विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स होता क्या है वो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में. इन केस यू हैव मिस्ड इट देन आप रेफर कर सकते हो उस वीडियो को. ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम ह्यूमन बीइंग किस तरह से अपने मनी को मैनेज करते थे, राइट? तो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ, राइट? मनी कौन यूज करता है? ह्यूमन बीइंग्स ही यूज करते हैं, राइट? सो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सोशल साइंस. ओके, नाउ लेट अस सी द कौटिल्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स. कौटिल्य क्या कहते हैं? नाउ इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र इज साइंस. सो अगर कंबाइन करते हैं अर्थशास्त्र, इसका मतलब होता है इट इज साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरह हम पैसों को एक्वायर करेंगे, किस तरह कमाएंगे, किस तरह अर्न करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अर्न इट एंड इवन हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट. मतलब आपने पैसा तो कमाया बट एट द सेम टाइम उस पैसों को आपने मैनेज किस तरह किया. ठीक है, आप देखते हो काफी सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी काफी कम होती है बट एट द सेम टाइम वो लोग सेविंग भी कर लेते हैं. बट कुछ लोग होते हैं काफी ज्यादा इनकम अर्न करते हैं बट सेविंग नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट मैनेजिंग देयर वेल्थ प्रॉपरली. सो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू acquire the money, or you can say how we are going to earn the money and how you are going to manage that money is nothing but the economics. So now economics is divided into two branches. First one is microeconomics and another one is macroeconomics. Now microeconomics क्या करता है? ये small small parts को study करता है और macroeconomics it studies the whole economy at large. इन दोनों को ही डिटेल में व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल इन अवर 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो नाउ 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या बताया गया है? सिर्फ इनके कंसेप्ट्स बताए गए हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स बताए गए हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो लेट अस बिगिन विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट कंसेप्ट इज वांट. ठीक है,
नाउ व्हाट इज वांट? वांट इज नथिंग बट हमारी नीड, हमारी जरूरत को हम क्या बोलते हैं? वांट. ओके, बट इकोनॉमिक्स में उसे बोला जाता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट मीन्स जहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, वेयर यू लैक सेटिस्फैक्शन, एट दैट पॉइंट वांट अराइजेस. मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, एट दैट टाइम व्हाट? वांट अराइजेस. लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर फीलिंग हंग्री, आपको काफी ज्यादा भूख लगी है, तो व्हाट विल बी योर वांट टू सेटिस्फाई योर हंगर, राइट? इट मीन्स आपको किसकी वांट रहेगी, किसकी जरूरत रहेगी? फूड की जरूरत रहेगी, राइट? सो whenever you lack satisfaction, ठीक है, at that time want arises. want कब arise होती है? जब हम satisfy feel नहीं करते हैं. यहाँ तक clear? Okay, now let us begin with the features or you can say the characteristics of want. want होती कैसी है? ठीक है, what are the features or you can say characteristics? Both are one and the same thing. Okay, now first feature is wants are unlimited. हमारी जो wants होती है, okay, they are what? They are unlimited or you can say they are never ending. एक particular want हमारी fulfill होती है, the another one arises. ठीक है, we human beings can never be satisfied. हम लोग पूरी तरह से कभी भी satisfy नहीं होते, right? So एक particular want हमारी जैसे ही खत्म होती है, दूसरी want हमारी क्या होती है? arise होती है. ठीक है, so first point is wants are unlimited or you can say wants are never ending. Then second is wants are recurring in nature. Recurring is which repeats again and again. ठीक है, some wants are recurring and some wants are occasional. कुछ want हमारी होती है जो कि recurring होती है, जो again and again repeat होती है, repeat करनी पड़ती है, और कुछ wants क्या होती है हमारी? कुछ wants होती है occasional. For example, occasional का example लेते हैं, like for example woolen clothes or you can say sweaters. ठीक है, sweaters occasionally हमको उसकी want पड़ती है, right? उसकी जरूरत हमको कभी पड़ती है? occasionally, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हमको सिर्फ विंटर सीजन में ही लगता है. ठीक है, तो उस ओकेशन पे ही, उस विंटर सीजन में ही हमको वुलन क्लोथ्स की वांट अराइज होती है. बट फूड जो होता है, फूड की वांट क्या है? रिकरिंग इन नेचर है. मतलब क्या? फूड की जरूरत हमको अगेन एंड अगेन, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन विद द ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट किया, देन यू अगेन वांट फूड फॉर योर लंच. ठीक है, मतलब आपको लंच के लिए भी खाना चाहिए, राइट? तो फूड की जो वांट है दैट इज रिकरिंग एंड सम वांट्स आर ओकेशनल. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वुलन क्लोथ्स का एग्जाम्पल दिया. ठीक है, वुलन क्लोथ्स की जो वांट होती है वो कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है, ओनली ड्यूरिंग विंटर सीजन, राइट? सो वो वांट हो गई ओकेशनल, और रिकरिंग जो रिपीट होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है फूड का, राइट? क्लियर? थर्ड वन इज वांट डिफर्स विद एज. हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी वांट्स बदलती जाती है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे बच्चे थे, देन हमको किस चीज की वांट लगती थी? हमको टॉयज पसंद आते थे, खिलौने, गेम्स वगैरह पसंद आते थे. धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपको मोबाइल फोन की वांट आई. आप और आगे जाओगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जो वांट की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो वांट्स है, वो भी क्या होती जाएगी? चेंज होती रहेगी. ठीक है, दैट्स व्हाई वांट्स डिफर विद एज. एज के अनुसार हमारी वांट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. फोर्थ वन इज वांट डिफर्स विद जेंडर. इवन वांट क्या होता है? डिफर करता है जेंडर टू जेंडर, राइट? मेल की वांट अलग होती है, फीमेल्स की वांट अलग होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग के लिए भी जाते हो, आप बोलोगे मुझे 5 साल के बच्चों के लिए कुछ गेम बताइए. ठीक है, तो वो शॉपकीपर विल आस्क यू दैट द पर्सन इज मेल और फीमेल, राइट? व्हाई? बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप किसी गर्ल के लिए टॉयज परचेज कर रहे हो तो वो कुछ डॉल्स वगैरह दिखाएंगे, बट वही आप किसी बॉय के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको क्रिकेट के गेम्स वगैरह, फुटबॉल वगैरह दिखाएंगे. व्हाई? बिकॉज जो वांट होती है वो जेंडर टू जेंडर क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, राइट? फीमेल्स की वांट अलग होती है एंड मेल्स की वांट क्या होती है? अलग होती है. दैट्स व्हाई वांट्स डिफर विद जेंडर. नेक्स्ट इज वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. हम क्या प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी वांट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेफर वेजिटेरियन फूड, अगर आप वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर करते हो, आप वेजिटेरियन ही हो, सो आपको वेजिटेरियन फूड की ही वांट अराइज होगी, राइट? सो आप क्या प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी वांट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिज्जा खाना पसंद है, राइट? तो अगर आपको पिज्जा हट और डोमिनोज में, अगर आप डोमिनोज को प्रेफर करते हो तो आपकी वांट सिर्फ डोमिनोज पिज्जा के लिए अराइज होगी. अगर आपको पिज्जा हट पसंद नहीं है तो आप उसको प्रेफर ही नहीं करोगे, राइट? तो हमारी वांट हमारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती रहती है. ठीक है, देन सिक्स्थ इज
want differ with seasons. Seasons के according भी हमारी want change होती है. Like for example, if there is rainy season, then want will arise for raincoats and umbrellas. ठीक है, अगर बरसात का मौसम है then आपको want लगेगी, आपको umbrellas and raincoat की want जरूरत पड़ेगी, right? अगर in case if it is winter season, then woolen clothes. ठीक है, ठंडी का सीजन है तो आपको स्वेटर्स वगैरह की want arise होगी. And if it is summer season, then want will arise for cotton clothes. Okay, so season to season हमारी wants क्या होती रहती है, differ करती रहती है. And lastly, want differs due to culture. हमारे culture के according हम कौन से culture को belong करते हैं, उस particular culture के ऊपर भी हमारी want change होती है. ठीक है, like for example हम Indian culture को belong करते हैं, right? तो हमारे dressing sense ये सब क्या रहेंगे, इंडियन को हम फॉलो करेंगे. बट नाउ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करते हैं, राइट? हम अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं. बट जनरली देखा जाए तो हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉन्ट्स क्या होती जाती है, डिफर करती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू है तो हमको क्या करेंगे, हमको पूजा वगैरह करने की ये सब चीजें लगेगी. ठीक है, पूजा करने की. देन आप क्रिश्चियन हो तो आपको कैंडल्स की वांट रहेगी. ठीक है, आप चर्च जाके विजिट करोगे. तो ये सब क्या होता है, हमारे कल्चर टू कल्चर डिफर करती है हमारी वांट्स, हमारी नीड्स बोल सकते हो, और यू कैन से. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच.